तो अब समझते हैं और पढ़ते हैं लेसन 6, लाइंस एंड एंगल्स। क्या? लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल। बोथ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइंस एंड एंगल एंड क्या क्या अपन लोग पढ़ते हैं। थोड़ा इसमें पहले इंडेक्स समझ लेते हैं जो थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, बट समझते हैं कैसे चीजें सेट होती हैं। हमको समझना पड़ेगा, लाइन समझना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट, सारी चीजें समझना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या क्या समझते हैं? हम समझते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट। फिर समझते हैं, फिर अपन समझेंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। फिर समझेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। फिर अपन समझेंगे एंगल। फिर क्या समझेंगे? एंगल। इसमें समझेंगे रेस और वर्टेक्स और इसके टाइप्स। ठीक है, देखो लेसन 6 नॉर्मल सा रहता है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको लाइंस के अबाउट में, लाइन सेगमेंट के अबाउट में, पॉइंट के अबाउट में, एंगल के अबाउट में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं है, यू शुड नो अबाउट इट। इफ यू डोंट हैव, सो ट्राई टू लर्न। इन द सेंस, अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तुमको तो फिर प्रॉब्लम होती है ऐसे चैप्टरों को सीखने पे। और बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूज या कुछ भी समझ लो ये रहता है कि सर मेरे को ये चैप्टर समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूज रहता है क्योंकि उनको अच्छे से एंगल के बारे में पता नहीं, क्योंकि उनको अच्छे से रेस के बारे में पता नहीं, उनको अच्छे से आर्म्स के बारे में पता नहीं, उनको अच्छे से वर्टेक्स के बारे में पता नहीं, उनको अच्छे से एक एक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होते हैं, जिनकी वजह से लाइंस एंड एंगल जैसा चैप्टर उनसे नहीं आता। ठीक है, तो अपन बड़े आराम से चलेंगे, आराम से इन द सेंस की समझाते हुए सारी चीजें चलेंगे। इफ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट तो यू कैन आस्क दैट टाइम। ठीक है, जहां पे भी तुमको लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पूछो मेरे से। ठीक है, लुक एट हियर, लाइन सेगमेंट क्या है? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अब इस पूरे चैप्टर की शुरुआत, पूरा इनिशियल पॉइंट कहां से चालू कर रहा हूं? लाइन सेगमेंट से। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? देखो ये लाइन सेगमेंट, बताओ क्या होता है? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? A line which have two end point. A line which have Two end point. line which have Two end point. two end point. A line which have two end point. In the sense, सपोज करो ये मेरा A एक end point और B एक end point है, that is called line segment. A line which have two end point. ऐसा भी बोल सकते हो कि एक लाइन का क्या? एक लाइन का छोटा सा हिस्सा, पार्ट ऑफ, स्मॉल पार्ट ऑफ ए लाइन, स्मॉल पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन का, दैट इज लाइन, दैट इज दोनों तरफ है ना एरो, दैट इज लाइन, दोनों साइड से जिसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से, दैट इज लाइन। जिसको दोनों साइड से प्रोड्यूस ना कर सके, दैट इज लाइन सेगमेंट। ना तो ये यहां आगे बढ़ेगा, ना तो ये यहां आगे बढ़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू हैव टेकन द लाइन सेगमेंट, देयर इज नो चांस टू मेक प्रोड्यूस देम। इसका कोई चांस नहीं है कि तुम उसको प्रोड्यूस कर पाओ, समझ रहे हो? इसका कोई चांस नहीं है तुम इसको प्रोड्यूस कर पाओ। तो ये किसी भी पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट।
टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट यानी वहां पे जाके दोनों पॉइंट मर गए। इन पॉइंटों में जान नहीं है कि वो आगे चल सके, समझ रहे हो? लाइन सेगमेंट के पॉइंट में जान नहीं होती है, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट में जान नहीं होती है कि अपने आप को आगे प्रोड्यूस कर पाए। बात समझ गए? लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट में जान नहीं होती है कि वो अपने आप को प्रोड्यूस कर पाए। बात समझ में आ रही? तो लाइन सेगमेंट विच हैव टू एंड पॉइंट, दिस इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर है? मैंने बोला, ध्यान से देखो, ए बी यहां पे तो इट इज ए बी दैट इज लाइन सेगमेंट, ए बी दैट इज ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। क्लियर है? हाँ ठीक है, इसको भी बता दिए तो बट समझ लो। कोलिनियर पॉइंट, सेकंड कौन सा? कोलिनियर पॉइंट। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट? If there are more point lying on the same Look at here. line, If three three or more point lie lie on the on the same plane या सेम लाइन, सेम line. कोलिनियर इन द सेंस, ध्यान से देखना, कोलिनियर इन द सेंस कि आपके थ्री या उससे ज्यादा पॉइंट, थ्री और मोर पॉइंट, थ्री या तो उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए। जैसे मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ये इसमें ए भी है, बी भी और सी भी है, दैट इज ए बी सी कोलिनियर पॉइंट। कैसे पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट। एबीसी कैसे पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि तीन पॉइंट है और तीनों पॉइंट किसमें? लुक एट हियर, एक लाइन पे, एक लाइन पे, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कोलिनियर, क्या? नॉन कोलिनियर इफ थ्री और मोर पॉइंट नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन, यानी तीन लाइन तुम्हारे एक ही लाइन पे नहीं आने चाहिए। अगर तीन पॉइंट जो है एक ही लाइन पे नहीं आते हैं, दैट इज नॉन कोलिनियर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? इसको तो बता ही दिए थे, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, वो तो बन ही जाएगा। नॉन कोलिनियर, नॉ एंगल समझते हैं क्या? Angle. समझो, टू rays originated Two ray originated on the on the same point। same point. दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, जनरेट हो। एक पॉइंट मैंने ओ माना, क्या? सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट कौन सा है, और इसी से एक रे मैंने ओ ए बनाया और इसी से एक रे मैंने ओ बी बनाया। तो एक, ये बताओ, टू रे है, टू रे है, टू रे है ना? टू रे ओरिजिनेटेड जीरो नहीं, एक पॉइंट, सेम पॉइंट, इसी ओ से ए भी निकला, इसी ओ से बी भी निकला। तो यहां पे आपका बनेगा बेटा एंगल। क्या बनेगा? जब कभी दो रेस एक ही पॉइंट से ओरिजिन करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, तो वहां पे बनता है एंगल। और जो ये ओरिजिनेट ओए है, इसको बोलते हैं रेज, इसको समझा जाता है आर्म्स। क्या समझा जाता है? ये रेज को समझा जाता है आर्म्स। क्या? आर्म्स। ठीक है, और इस पॉइंट को, जो पॉइंट है उसको समझा जाता है वर्टेक्स। क्या समझा जाता है? वर्टेक्स। समझ गए? नहीं समझे? जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, तो जो रे होते हैं दैट इज आर्म्स, जो पॉइंट होता है दैट इज वर्टेक्स। ठीक है, अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल, थोड़ा उनको समझते हैं। क्या समझते हैं? थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एंगल। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, गधे का बच्चा। लुक एट हियर, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, थोड़ा सा और है। टाइप्स
ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ। इसमें अपन क्या क्या समझेंगे थोड़ा पहले बता देते हैं। इसमें समझेंगे एक्यूट एंगल, क्या समझेंगे, बोलते जाओ। इसमें समझेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें वी विल स्टडी अबाउट राइट एंगल, राइट एंगल। वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वी विल डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल। We will discuss about adjacent angle. We will discuss about linear पेयर ऑफ pair of एंगल, angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल, Discuss about vertically अपोजिट एंगल, opposite एंगल, angle, और we will discuss about alternate angle, alternate नेट angle एंगल, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग और corresponding angle। ऐसे पूरे एंगल को अपन समझे, ठीक है। We will acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, complementary angle, supplementary angle, adjacent angle, linear pair angle, vertically opposite angle, alternate angle। पहले समझते हैं what is acute angle, what is acute angle। नॉर्मल सी बात है, 2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे, ठीक है। आज तो लगता है दिन ही खराब है ना, कहीं से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। जिसमें हाथ डालो ये देखो कुछ ना मिलेगा, ऐसे में आते हैं गुस्सा। ठीक है, इंक निकाल रहे, इंक नहीं निकलेगी, भारी है इंक इसमें, जल्दी जल्दी में डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो पहले समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा, एक्यूट एंगल, एक तरफ से थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं, ऐसा समझ लो। एक्यूट एंगल कौन सा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल, मेजर मेजर बिटवीन एंगल बिटवीन 0 and 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, जिस भी एंगल की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बिटवीन होनी है, दैट इज एक्यूट एंगल। सपोज करो यहाँ पे 2 रे है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ओ, इसका नाम ए। ओ बोला करो, 0 भूल जाओ, ओ, ठीक है। 0 0 बहुत बोल रहे हो, ये ओ है, ठीक है। ओ पॉइंट, तो यहाँ की जो वैल्यू होनी है हमेशा कितना होनी है, 70 80 90, कुछ भी 90 नहीं होनी है। यहाँ की वैल्यू होनी है, अगर सपोज करो थीटा है, क्या थीटा, थीटा मेरा कितने से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री, एंड कितने से बड़ा होना चाहिए, 0 से। 0 वैल्यू हमेशा 90 से छोटा होना है और 0 से बड़ा होना है। अगर सपोज करूं मैंने 75 डिग्री लिखा, पूछा जाए कौन सा एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, दैट इज एक्यूट एंगल। अगर मैंने 72 लिखा है, पूछा जाए कौन सा एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 से ग्रेटर है, 90 से लेस है। छोटा है, योर वैल्यू शुड बी लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। योर वैल्यू शुड बी लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। दैट इज एक्यूट एंगल, नॉर्मल सी बात है। अब यहां समझते ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर समझाते हैं, थोड़ा सा है। ऑब्ट्यूज एंगल, भूलना नहीं, मेजर टू बिटवीन द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर किसी एंगल की वैल्यू 90 और 180 के बीच में, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, दैट एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। यहां ध्यान से देखना, ओ बनाया ए, यहाँ पे बी, सपोज करो 120, दैट इज ऑब्ट्यूज, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल।
इसकी वैल्यू क्या होनी है हमेशा, थीटा की जो वैल्यू होनी है लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? यस सर। थीटा की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर सपोज करो मैंने बोला 110 दैट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज दैट इज ऑब्ट्यूज। मैंने 120 डिग्री डाला दैट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज दैट इज ऑब्ट्यूज। मैंने 180 डाला दैट इज एक्यूट ऑब्ट्यूज, ना तो ये ऑब्ट्यूज है दैट इज अभी बताते हैं स्ट्रेट है। मैंने 170 डाला दैट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज दैट इज ऑब्ट्यूज। क्योंकि अगर वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से छोटा यानी लेस है, इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। इज दैट क्लियर? नॉर्मल सी बात है। थोड़ा समझते हैं राइट एंगल। क्या? राइट एंगल। एंगल के बारे में डिस्कस थोड़ा कर ही लेते हैं। राइट एंगल, राइट देखो एंगल इज 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल। एंगल इज 90 डिग्री। कितने का हो जाए तो कितना हो जाता है, दैट इज राइट एंगल। ओ ए बी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस टाइम पे एंगल कैसा होना है, राइट एंगल। बात समझ में आ रही है? मैंने बता दिया, पहले समझ लो, इसलिए बता बता के थोड़ा सा एरेस कर दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही? दिख रहा है ना इसमें? हल्का तो दिखता है, गधा ही है। इसके बाद आपका क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे? थोड़ा सा और जल्दी जल्दी पूरे एंगल को डिस्कस कर देते हैं ना। क्यों नहीं चलता है? अरे हमारे बैग में है, अच्छा नौटंकी रहती है ना चीज़ों की। चलेगा नहीं, ये नहीं होगा, ये हमारा वाला ही है ना। अरे इंक नहीं रहती, सब रहते। 10 ठो मार्कर, 10 ठो पहले चेक करो। ए एंगल इज 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल। 90 होगा तभी राइट एंगल, अदरवाइज राइट एंगल नहीं है। समझ गए? 90 होगा तभी राइट एंगल, अदरवाइज एंगल नहीं है। स्ट्रेट एंगल कौन सा, थोड़ा बताओ। 4th नंबर, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल। ए एंगल is equal to 180 degree इज equal इक्वल to 180 degree टू 180 डिग्री दैट इज स्ट्रेट एंगल। एक सपोज करो मेरे पॉइंट यहाँ पे है, एक रे ओ ए, एक रे ओ बी, इन दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री। इट एंगल नोन बाई स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। बन जाएगा, नॉर्मल है। एक कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड, रिफ्लेक्स एंगल। लुक एट इट। ए एंगल या मेजर द एंगल, मेजर द एंगल बिटवीन 180 टू 360 डिग्री। 180 से ज्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, दैट इज एंगल रिफ्लेक्स एंगल। यानी मेरा समझ लो, अगर ओ ऐसे है, ये ओ बी है, यहाँ पे देखो, तो ओ ए और ओ बी का ये वाला एंगल एक्यूट है। ये क्या है, एक्यूट एंगल। लेकिन ऐसे जाओगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। सुनो मेरी बात, अगर मेरा एक्यूट एंगल 70 डिग्री है, क्या, तो इसको 360 से माइनस कराओगे, 70 को 360 से माइनस कराओ, सब 60 डिग्री मान लो। कितना, 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 300। तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 300 डिग्री। 300 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल। समझे? अगर मेरे को दिया है एक्यूट एंगल या कोई सा भी एंगल 120 डिग्री, कितना, और बोलता है 120 देने के बाद, ध्यान से समझना ना, फिर बोलोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आता नहीं है।
यहां से ऐसे है O और दैट इज A, और ये है B, और यहाँ पे कितने डिग्री 120 डिग्री, 120 दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो इसको 360 में से माइनस करो, कितना आएगा 042 240, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 240, 240 एंगल दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। बात समझे कि नहीं समझे? रिफ्लेक्स एंगल को कितने में से माइनस कराएंगे? 360 में से, समझे? और उसकी वैल्यू कहां से होगी? 180 से बड़ी और 360 से छोटी। इसको भी ध्यान रख लेने, थीटा शुड बी लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ध्यान रखोगे? नहीं रखोगे। थीटा शुड बी लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, द एंगल नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। इज दैट क्लियर? नॉर्मल है ना? बोलो। ठीक है, अब आगे कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिक्स था ना, फिफ्थ था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल नोन बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझे? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बन जाएगा सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज करो मेरे पास दो एंगल है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मेरा एक एंगल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा? एक एंगल कितने का है? एक एंगल मैं सपोज कर लेता हूं A इक्वल टू 90 डिग्री का, या A इक्वल टू 90 नहीं 75 ले लेता हूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक, तो इसको क्या करूंगा? 90 में से 75 को माइनस कर दो, जो भी आएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैंने बोला 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो इसमें कितना ऐड करोगे कि 90 आ जाए? 30, यानी 90 में से 60 माइनस कराओ, दैट इज 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज करो मेरे पास 72 डिग्री है, कितना? 72 डिग्री। बोलता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 72 डिग्री, तो आप क्या कराओगे? 90 को 90 में से 72 को माइनस, दैट इज 80, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ गए? कोई भी वैल्यू देता है, अगर बोलता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जितनी भी वैल्यू देता है उसको 90 में से माइनस कराओगे तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो भी दिया होगा फंक्शन। बात क्लियर है? समझ गए? अब थोड़ा क्या समझते हैं? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री लास्ट एंगल है। हाँ, थोड़ा सा फिर इतना समझने के लिए बहुत है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल is 180 degree, the angle known as a supplementary angle, that is supplementary angle। ठीक है? दो एंगल का सम कितना होना जाना चाहिए? 180 डिग्री, दैट एंगल क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। ठीक है? दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। यही तो बोलता था ना। और मेरे पास एक एंगल की वैल्यू कितनी? 120 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू कितनी? 120 डिग्री की सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसको कुछ नहीं कराना बेटा, इसको माइनस किससे करा लेना? 180 में से माइनस करा लेना, तो जितना भी आएगा कितना? 60 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा।
बस समझे। अगर वैल्यू मेरा 170 देता है, बोलता है सप्लीमेंट्री फाइंड करो, तो इसको 180 में से माइनस करा लो। 180 माइनस 170 दैट इज 100, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मेरे पास वैल्यू कितना देता है 60 डिग्री या 90 या 110 डिग्री, बोलता है सप्लीमेंट्री फाइंड करो, इसको 180 में से क्या करा लो माइनस, कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 70 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अभी कौन कौन से एंगल रह गए हैं, हाँ बता देंगे, रह कौन कौन से गए हैं। बताओ कौन कौन से रहेगा। एक रह गया है वर्टिकल, या वो